एक और एक मिल जाते हैं, 11 होते हैं, और जब दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं तो फिर बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी जाती है। हाड़ौती की राजनीति में दो नए चेहरे, एक नरेश नागर और एक नरेश मीणा, दोनों ने ही बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की नींदें उड़ा रखी हैं। अब अंता सीट कंवरपाल के जेल जाने के बाद खाली होती है। उपचुनाव होते हैं, नरेश मीणा ताल ठोक देते हैं, और नरेश मीणा ताल इसलिए ठोक देते हैं क्योंकि वहां से उनके धुर विरोधी प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ धरणीधर सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश नागर। बातचीत करते हैं कि अंता विधानसभा चुनाव का आखिर परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये अंता उपचुनाव ये तय करेगा कि 28 की हाड़ौती की राजनीति उन धनबल और बाहुबल के नेताओं के पास रहने वाली है, या फिर जो नारा नरेश नागर और नरेश मीणा लेकर निकले हैं कि हाड़ौती को आजाद कराएंगे इन धनबल और बाहुबल की राजनीति से। बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं नरेश जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे इतनी दूर से। नरेश भाई, नरेश मीणा और नरेश नागर, हाड़ौती में दो नाम बड़े चर्चा में हैं। नरेश मीणा 2 साल में तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। आप बड़ी कम्युनिटी आपकी है धाकड़ समाज। क्या लगता है अंता उपचुनाव का परिणाम क्या रहने वाला है? अंता विधानसभा का जो उपचुनाव है ये एक क्रांति का बीज है। जो लड़ाई है पैसे वालों की राजनीति वालों, जो पैसे की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने बरसों से जड़ें जमा रखी है। मेरी 40 साल की उम्र हो गई और मैं देखता आया हूं कि 40 साल से हम किसके पीछे हैं। हम जितनी भागीदारी हमारी होना चाहिए उतनी हमें मिलती नहीं। आज 12 में जिस 12 की बात करें जो अंता है, वहां पर जिला प्रमुख भाया जी की वाइफ है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस से भाया जी का बेटा है, यूथ कांग्रेस का, और भाया जी लोकसभा का चुनाव भी भाया जी लड़ ले, विधानसभा का भी भाया जी लड़ ले, तो फिर हम कहां हैं? हमारी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हमें दिया क्या जाता है? ये लड़ाई व्यक्तिगत किसी की नहीं है, व्यक्तिगत नरेश मीणा की नहीं है। नरेश मीणा कहीं से भी अपनी सीट सेफ सीट देख के चुनाव लड़ सकता है, जीत भी सकता है। बिल्कुल। फिर क्यों भाव कर रहा है? एमएलए बनना नरेश मीणा का सपना नहीं है। जो क्रांति उठी है, आज मेरे को एमएलए नहीं बनना है। मैं किस लिए साथ हूं कि हमारे धाकड़ समाज ने भी कांग्रेस से टिकट मांगा है, कुछ युवाओं ने बीजेपी से मांग रहे हैं, मगर हमें दिया नहीं जाएगा। मुझे पता है क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा डर ही नहीं है ना। हमें तो यूं गिना जाता है बीजेपी में, जैसे मैंने बताया ना, पैसे वालों की राजनीति, ये पैसा फेंकते हैं ऊपर और काफी जनता देते हैं पार्टियों को और जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। तो इनकी पहुंच होती है ना, हमारे पास तो ऊपर लीडर ही नहीं है कोई जो हमारी पैरवी करे, हमारे लोगों को आगे लाए। बीजेपी में भी यही हाल हमारे है, और कांग्रेस तो बिल्कुल हमारे कोई एक टिकट देती है भिलवाड़ा से, वो भी हाड़ौती में तो एक भी नहीं मिलता है। अभी देना चाहिए कांग्रेस को, अभी देते हैं, हम कांग्रेस के साथ होते, स्वागत करते। नरेश जी मीणा से भी रिक्वेस्ट करते कि आप मत लड़ो चुनाव, इस बार हमारे धाकड़ बेटे को आने दो, तो वो व्यक्ति भी मानता, क्योंकि उसने कहा था मेरे से। मैंने देखा है नरेश भाई, मैं लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था, प्रहलाद गुंजल वर्सेज ओम बिरला का चुनाव था। ये कहा जाए कि बीजेपी वर्सेज प्रहलाद गुंजल का चुनाव था। क्यों, ऐसा क्या कारण हुआ? जिस धाकड़ को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता, मूल वोट बैंक माना जाता था, उसने लोकसभा में भी अपनी ताकत दिखाई और बहुत कम अंतर से लोकसभा अध्यक्ष को बहुत कम अंतर से लाके रख दिया। अंडर 50 41,000 से चुनाव हारे प्रहलाद गुंजल। क्या कारण है कि धाकड़ समाज बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दरकिनार करती हुई नजर आ रही है? रीजन क्या है इसका? धाकड़ समाज क्या है कि किसान को हमसे है, एक तो हमें किसी से मतलब नहीं होता है कि कुछ सब जाए, खेती बाड़ी वाले हैं तो खेत से घर, घर से खेत। दूसरी चीज क्या है कि हमें कभी नेता ही नहीं बनने दिया किसी को। हमें तो 1-2 टिकट देते हैं जिसमें कि भाई हो गया मामला, ठंडा करना है इनको। क्योंकि जब नेता उभर के, आज मैं उभर के आ रहा हूँ, मान लो मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो मेरे कई सारे दुश्मन पैदा कर दिए। उस समाज के लोगों को भी, इनके जो गुलाम है उन व्यक्तियों को, और वो गलत कमेंट करेंगे, गलत आरोप लगाएंगे, तोड़ने की, दबाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी समाज का ये सभ्य समाज है बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि उनके जो मैसेज डाला जाता है, इसलिए हमारे एक भी नेता नहीं बनने दिया। नहीं तो 12 जिला छोटा मोटा थोड़ी है। अभी हमारा 1-2 एमएलए होते वहां पे, एक तो होता कम से कम। फिर भी वहां हमारा एमएलए क्यों नहीं है? कांग्रेस चाहती तो भी एक टिकट दे देती,
उससे उसके आने वाले समय में 3 साल बाद कितना फर्क पड़ता कांग्रेस को। मगर उनकी देना ही नहीं ना, किसी दाकड़ को लाना ही नहीं। दाकड़ आएगा तो जाति बाहुल्य वाला है, ये यहाँ जड़े जमा लेगा। ये मोनोपोली रही है, आज की नहीं रही, सदा की रही है। पिपलोदी घटना को किस तरीके से देखते हैं नरेश नागर, क्योंकि बहुत बवाल हुआ, 40 दिन जेल नरेश मीणा चले जाते हैं, आमरण अनशन करते हैं। इस घटना, पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये माना जाए कि पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट था, या ये माना जाए कि वास्तव में ही नरेश मीणा जो है हाड़ौती के और नरेश नागर दोनों हाड़ौती के नेताओं के लिए या वह जनता के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये माना जाए? पिपलोदी जो घटना है वो मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसी देखी है। और जो गरीब बच्चे मरे, इतना बड़ा इशू हो गया था वो पूरे भारत में कि उस घटना के सब लोगों ने, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, सब लोगों ने सहानुभूति दी, संवेदना प्रकट करी थी। मगर उसको दब गया वो मामला कि नरेश मीणा जिस दिन धरने बेटा उसको जेल में डाल दिया गया, भाई चुपचाप हो जाएगा मामला। बकरियों का किसी को पता नहीं था कि 5 बकरियां दी गई है। जब हम, बकरी वाला मामला तो बड़ा उठा, वो सच्चाई थी। अगर मान लो वहां अनशन वहां धरने पे नहीं बैठते जयपुर, तो किसी को, की वीडियो वायरल होती, हाँ, किसी को पता नहीं चलता। तो मौजूदा सरकार में ये स्थिति है गरीब, दलित, ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए। अगर वो नरेश मीणा वो लड़ाई नहीं लड़ता, 15 दिन का अनशन किया जिस व्यक्ति ने, फिर भी सरकार नहीं झुकी, किससे उम्मीद करेंगे हम? उनके आग्रह पर 1 करोड़ रुपए बच्चों को डोनेशन मिला, ये सरकार के मुंह पे तमाचा था। और उन गरीब बच्चों को कम से कम न्याय तो मिला। 51 लाख नहीं दे, मगर नरेश मीणा ने सरकार से ज्यादा पैसे दिलवा दिए उनको। इसीलिए लोगों को आगे आना चाहिए। जब किसान के बेटे बढ़ेंगे, जब गरीब मजदूरों के बच्चे आगे आएंगे, तभी तो आवाज पहुंचेगी। अब ये नेता क्या करते हैं, सफेद पोशाक में आ जाते हैं और आके भाषण देना, और इनके जो चेले चपाटी हैं वो बिजनेस को भी ध्यान देते हैं पैसा कमाने के लिए। माला जब उनकी सरकार एरिया नहीं होती ना, तो वो चेले चपाटी भी नहीं रहते उनके साथ में। और ये नेताओं के साथ बहुत बुरी स्थिति होगी आने वाले समय में, कि इनके जो भीड़े लगती है ना, ये जो अपना आपको सोचते हैं कि मैं कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे मंत्रियों को और इनको सबको देखा है कि जो काम करेगा, जो धरातल पे काम करेगा। आज नरेश मीणा गरीबों की आवाज उठा रहा है, क्यों ना ऐसा व्यक्ति आए। हम तो इसलिए, मैं तो सपोर्ट करता हूं ना कि आजादी में देखो, अगर कोई क्रांति आ रही है और उसको आजाद करा रहे हैं अपन हाड़ौती को, तो सहारा तो बनना पड़ेगा। और मैं 15 दिन अनशन पे भी जयपुर में डटा रहा, बिल्कुल। और इसमें क्योंकि मेरे समाज के लोगों को तो टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि देगी नहीं पार्टियां, तो इनको कैसे डराएंगे? इनकी औकात दिखाएंगे पार्टियों को कि हम तुमसे नहीं है, ये पार्टियां तुम हमसे हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो फिर नरेश नागर कहां से अपनी सीट तलाश रहे हैं 2028 के लिए? मैं कोई एमएलए बनने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे समाज के 4-5 व्यक्ति एमएलए बन जाएं, 5-7 व्यक्ति होना चाहिए, जो हमें हमारा अधिकार चाहिए, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसीलिए मैं शायद मैं नहीं कर सकता था कि किसी भी पार्टी में जाके किसी भी बड़े नेता का मेरे संपर्क नहीं है क्या, हमसे नहीं पूछते हैं कि लोग, मगर मेरे को नहीं करनी। हमें हमारा हक चाहिए, हक लेके रहेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। और ये जो क्रांति का बीज उठा ना, ये 2028 में बहुत बड़ा पेड़ बन के उभरेगा, हमें पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या लग रहा है अंत में? कल नामांकन है नरेश मीणा का, उसके बाद चुनाव प्रचार वो चालू करेंगे। एक सवाल और है, नरेश मीणा ने कहा था कि अगर मेरे को धाकड़ समाज अगर अंत उपचुनाव में अगर मेरी मदद करती है, तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं लोकसभा चुनाव में धाकड़ समाज का बेटा कैंडिडेट होगा। क्या ये बात सही है? देखो, आज तक जातियों की जोड़ने की, धाकड़ों को मीणाओं को जोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम एक किसान कौम, मीणा भी किसान कौम है, धाकड़ भी किसान कौम है। क्यों जोड़ने की कोशिश नहीं करी? कि नेताओं ने जुड़ने नहीं दिया कभी आपस में। हमें लड़ाया गया है, हमें लड़वाते हैं। हम गांव में आपस में प्रेम से नहीं रहते क्या? सब जगह रहते हैं। मगर हमें दूर की एक हो जाएंगे तो इनकी ताकत इनको पता चल जाएगी। और अब जागरूक हो रहे हैं लोग, अब सब जाग रहे हैं, तो अच्छे लीडर आएंगे। देखो, आज मीणा समाज का जो बेटा है नरेश मीणा, आज हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कल से वो लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। और यही उम्मीद है
क्योंकि देखो कोई भी क्रांति एक समाज से तो आती नहीं है, और हाड़ौती की धरती ऐसी है कि गुजर, मीणा और धाकड़ मिल जाए ना तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं। हमारे बेटे विधायक होंगे, हमारे बेटे सांसद होंगे, और आने वाले समय में देखो मेरी तो इतनी उम्र होगी, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो नेताओं की दरी पट्टियां बिछाते हैं। हमारी तो बाहुल्य संख्या है, हम कब तक बिछाएंगे? क्या लग रहा है बनता उपचुनाव, क्या नरेश मीणा निकाल पाएंगे या नरेश मीणा कहीं फंसेंगे? नरेश मीणा के साथ सब युवा लोग हैं और सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन जनसेवक है। आज नरेश मीणा जो पूरे राजस्थान में दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्ग की आवाज बन रहा है, किसानों की आवाज बन रहा है, तो उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे क्या? जो आवाज बन रहा है वो अंता में आके चुनाव लड़ रहा है, बताओ जब वहां का विधायक रहेगा तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा? वो जब पूरे राजस्थान में वो लोग अपेक्षाएं करते हैं कि नरेश मीणा यहाँ एक बार आ जाए तो हमें न्याय मिल जाएगा, तो अंता वालों को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी धरती पे नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़ाका, किसान का बेटा, तो आप लोगों को तो आगे रह के दिल जान लगा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि 2-2.5 साल बचे, एक बार आजमा के तो देखो। 2.5 साल में आपको किसी न किसी को तो वोट देना ही है, ऐसे व्यक्ति को तो देखो। आप देखने में क्या है, आज तक बनाते आए हो, इनको बड़े बड़े मंत्री बना दिया आपने, 2-2 बार मंत्री रह चुके हैं, इनको सबको देखा है आपने। एक बार उस व्यक्ति को देखो तो सही जिसके अंदर जुनून है, जो 15 दिन अनशन पे रहा, फिर भी इधर उधर और दूसरों को न्याय देने के लिए तत्पर। वो आदमी सोता नहीं है, उस आदमी को भूख नहीं लगती है, क्योंकि पीड़ा होती है। आज मेरे अंदर भी पीड़ा है, हम जानते हैं। और जब ये बड़े बड़े लोग जब ये बिछाते हैं ना कि कैसे किसको बदनाम किया जाए, वो जनता बदनाम नहीं होंगी, क्योंकि इनका एक प्रोपेगेंडा होता है कि यार इसको ऐसे लड़ाएं, इनको जातियों से जाति से लड़ाएं तब टूटेंगे, तो अब होने वाला नहीं है, लोग सब जान गए हैं। नरेश जीत की ओर है? बिल्कुल जीतेंगे चुनाव, हम साथ हैं, जीतेंगे। और किसी चीज पे लग जाते हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, मान लो नरेश मीणा, तो मैं उनके साथ तन मन धन से साथ हैं, और चुनाव जीत के दिखाएंगे, और इनको याद दिलाएंगे सारी पार्टियों को। और जो हाड़ौती में जो ये नेतागिरी चल रही है ना, पैसों की, भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े बड़े, ये क्रांति है, तो बहुत आग लगेगी, 2028 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये नरेश नागर जी हमारे साथ है। इनका कहना है कि धाकड़ समाज ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ अब अपना हक लेकर रहेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे एमएलए बनने की भूख नहीं है, मेरी समाज का जितना हक है कम से कम 5-7 एमएलए है वो एमएलए हो। नरेश मीणा का कहना है कि अगर धाकड़ समाज मेरे साथ आती है तो फिर मैं 2029 के लोकसभा चुनाव में किसी धाकड़ समाज के कैंडिडेट को उतारूंगा। इनका ये कहना है कि हम नानी याद दिला देंगे इन बड़े बड़े धनबल और भावबल वाले राजनेताओं को। नरेश नागर जी थे, बातचीत की। कल नरेश मीणा का नामांकन है। दमखम से इन्होंने कहा कि धन, तन, मन और धन से नरेश मीणा के साथ है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन 12 से।